ओम नमस्ते जी। आपने कभी सोचा पौधा को वृक्ष को एक तना अगर हमने काट दिया तो फिर से उत्पन्न होता है, फिर से वहाँ नए नए पत्ते आते हैं, फिर से प्रारंभ होता है वृद्धि। तो कभी आपने सोचा कि वहाँ कोई नया आत्मा आ गया है या पुराना आत्मा ही है? कैसे वृद्धि संभव हो सकता है? ऐसा कभी सोचा है आपने? वहाँ तो हमें स्पष्ट मालूम होता है कि जड़ काटा नहीं है, जड़ में प्राण है, तो इसलिए फिर से अंकुरार्पण होना स्वाभाविक है। यदि जड़ काट लिया तो वृद्धि संभव नहीं है। वहाँ फिर से नए पत्ते आना इस तरह के संभव नहीं हो सकता है। जिस स्थान पर जड़ में जिस स्थान बीज बोते समय, बीज बोने के बाद जिस स्थान से ऊपर तना और नीचे जड़ प्रारंभ होता है, ठीक उसी स्थान पर आत्मा को मानना चाहिए। वहाँ यदि वहाँ काट लिया तो वृक्ष नष्ट होता है, फिर से अंकुरार्पण नहीं होता, तो वही आत्मा का स्थान मानना चाहिए वहाँ। और यदि हम रोज़ प्लांट या गिलोय जैसा पौधा देखें तो एक छोटा सा तना काट के और अलग से बो दिया तो वहाँ से अंकुरार्पण फिर से प्रारंभ होता है। तो यहाँ क्या समझना चाहिए? ये पुराना आत्मा है या नया आत्मा है? यदि नया आत्मा है तो ये नया आत्मा उस पुराने आत्मा में आश्रित है क्या? इस तरह का शंका आ सकता है। तो हमें ये समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि स्वाभिमानी आत्मा अलग होता है और अनुशयी आत्मा अलग होता है। स्वाभिमानी आत्मा मतलब जो शरीर उसको उपयोग के लिए मिला है उसको स्वाभिमानी आत्मा बोलते हैं। जैसे हम इस शरीर के उपयोग कर रहे हैं, इस शरीर में निवास है, हम इस शरीर में रहने वाले हम इसकी स्वाभिमानी आत्मा हैं। उस तरह वहाँ भी वृक्ष में समझना चाहिए। लेकिन वही वृक्ष में अनुशयी आत्मा भी रह सकते हैं, केवल आश्रित होकर रह सकते हैं, लेकिन उस वृक्ष का कोई उपयोग नहीं करते हैं, वो उपयोग नहीं कर पाते हैं। यदि वृक्ष का एक तना काट लिया और अलग से बो दिया तो वहाँ अंकुरार्पण होने के बाद, एक अलग सा शरीर निर्माण होने के बाद, अलग सा पौधा निर्माण होने के बाद, ये जो पुराना वृक्ष में आश्रित लिया हुआ अंशयी आत्मा है, यहाँ उसके लिए नया शरीर बन गया। वहाँ वो स्वाभिमानी आत्मा के रूप में उस शरीर को उपयोग कर सकता है। यही होता है वृक्षों में। जैसा तना काट लिया, बो दिया तो आसानी से अंकुरार्पण हो जाता है, बोने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसे भी शेल्फ में रखने के बाद भी वातावरण में जो मॉइस्चर रहता है उसको ग्रहण करके भी अंकुरार्पण हो जाता है। इसका मतलब पहले से ही एक आत्मा का वास है वहाँ, अनुशयी आत्मा के रूप में। उसी आत्मा को ये नया शरीर मिल गया है, अब वो स्वाभिमानी आत्मा बन गया है। इसे ही समझना चाहिए। धन्यवाद जी। नमस्ते।